बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की दो निर्णायक तस्वीर। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने की और पूछताछ के बाद जो नजारा दिखा दोस्तों वो आपके सामने आप देख सकते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे वो तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर जो दूसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था वो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा और पहली बार उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर ये जो दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ तेजस्वी यादव सेल्फी खिंचवाते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा। सही कहा जाए दोस्तों तो महागठबंधन के लिए सबसे प्रबल उम्मीद ये दो चेहरे हैं। तेजस्वी यादव जो लगातार बतौर उप मुख्यमंत्री नौकरी के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बगैर डरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कटघरे में रख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए ईडी से पूछताछ के बाद किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे पैरामिलिट्री फोर्सेस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कभी भी ऐसा नजारा देखा है जब कोई नेता जांच एजेंसी से पूछताछ करके बाहर निकले और फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इस तरह से उनके साथ फोटो खिंचवाएं? इससे पता चल रहा है दोस्तों कि तेजस्वी यादव की क्या मौजूदगी है बिहार के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेस में अक्सर पिछड़ी जाति के लोग जो हैं वो भर्ती लेते हैं और बड़ी तादाद में भर्ती लेते हैं। और यही नहीं, हो सकता है कि जो लोग तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हों वो बिहार की पृष्ठभूमि के हों। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे हैं, तब से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में कोई अनर्गल बयान नहीं दिया है। इनफैक्ट यह तक कहा कि वो हमारे आदरणीय हैं, यह तक कहा उनके बारे में। और उन्होंने अब तक उनके बारे में कोई अपशब्द, कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया। हां, यह जरूर कहा कि 2024 के चुनावों में जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। प्रदेश की जनता देख रही है कि तेजस्वी यादव मुद्दों पर, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे नौकरी को लेकर उनकी जो अपील, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। और उनकी अपील साफ है कि आपको समाज को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटना है या नौकरी की बात करनी है। इस मुद्दे पर भी गोदी मीडिया ने उन्हें कटघरे में रखा था। एक तरफ तेजस्वी यादव, कल उनकी पूछताछ हुई और एक दिन पहले यानी कि परसों उनके पिता लालू प्रसाद यादव की पूछताछ हुई। और इस पूछताछ के दौरान राहुल गांधी बिहार में अपनी राजनीतिक दस्तक दे रहे हैं। कल जब तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर रही थी तब आरजेडी का कोई भी नेता राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हुआ। चाहे मनोज झा हो, चाहे मीसा भारती हो, ये जो तमाम नेता हैं वो लोग मौजूद थे ईडी के दफ्तर के बाहर जब तेजस्वी से पूछताछ हो रही थी। और फिर ये नजारा देखा जिसमें तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उसके जवान जो हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। मगर राहुल गांधी, जी हां, राहुल गांधी को भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है बिहार में। और उन्होंने पहली बार नीतीश कुमार के मुद्दे पर अपना मुंह खोला। राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरत में डाल दिया कि नीतीश कुमार भाजपा की गोद में इसलिए जाकर बैठे हैं क्योंकि वो जातीय जनगणना नहीं चाहते थे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ, अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती
कि इस देश का एक्सरे हो। डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, वो लगातार हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर। अब यहां तक कि वहां मौजूद जनता को उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में एक चुटकुला भी सुनाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपके स्टेट के, आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं। आपको सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए। बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। मगर राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर बोल रहे हैं। कल जब उन्होंने इस रैली को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, इसमें एक न्याय भागीदारी न्याय है। वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सरकारी दफ्तरों में ओबीसीज की मौजूदगी ही नहीं है। यहां तक कि न्यूज चैनल्स और अखबारों में भी पिछड़े वर्ग और दलितों को जगह नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी है। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए। आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मीडिया को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी की ऊर्जा है और दूसरी तरफ दोहरे मापदंड में शर्मिंदा हो रही भाजपा और नीतीश कुमार। मैं आज आपको एक और चीज याद दिलाता हूं। आपको याद है एक बार कि किस तरह से नीतीश कुमार की पुलिस ने लाठियां भांजी थी और लाठियां पड़ी थी भाजपा के नेताओं पर जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। आज कितना अजीब लगता है ना दोस्तों कि जिस नीतीश कुमार ने भाजपा के नेताओं पर जमकर लाठियां चलवाई थी, आज वही नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। जी हां, अब सम्राट चौधरी का मुरेठा नहीं उतर रहा है, उनकी पगड़ी नहीं उतर रही है, अब उन्हें और कस के पगड़ी बांधनी पड़ रही है। याद कीजिए, विधानसभा में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नीतीश कुमार का एक बयान था जो काफी विवादास्पद हो गया था क्योंकि उसको अश्लील माना जा रहा था। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर भाजपा की तो तमाम विधायक हैं, उनकी आंखों में आंसू थे कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, मानसिक तौर पर बीमार है और न जाने क्या क्या बातें कही थी। आज वही नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता यही देख रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहां पर वो कहावत चरितार्थ होती है। कौन सी कहावत? हां, थूक कर चाटना। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, मगर यकीनन दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं और इसे हजम करना बिहार की जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।